होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी कि जो होनहार होता है उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हरियाणा के एक नेता है रतन लाल कटारिया, अंबाला से सांसद और भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक है रतन लाल कटारिया। वे एक ऐसे नेता हैं कि जो बाल कलाकार के रूप में सम्मानित हो चुके हैं, और वो भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों। साल 1963 में रतनलाल कटारिया को 3 मूर्ति भवन में एक बाल कलाकार के रूप में सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे होनहार नेता के बारे में हम आज के इस एसएनए में जानेंगे और उनकी राजनीति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, और खबरें होती कौन सी हैं? वो होती हैं आपके आसपास से, उन नेताओं के बारे जिनके बारे आप जानना चाहते हैं। रतनलाल कटारिया का जन्म 19 दिसंबर 1951 को यमुनानगर के गांव संधाली में हुआ था। उनके पिता का नाम ज्योतिराम कटारिया व माता का नाम परिवारी देवी था। सांसद रतनलाल कटारिया का भरा पूरा परिवार है, जिसमें पत्नी बंतो कटारिया और 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटी। रतनलाल कटारिया का राजनीतिक सफर साल 1980 में शुरू हुआ था। बेदाग और हंसमुख छवि के नेता हैं रतनलाल कटारिया। अगर बात करें नेताजी की, अपने लंबे राजनीतिक तजुर्बे और बेदाग छवि के चलते रतनलाल कटारिया राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में रहते हैं। उनकी वाक शैली भी काफी प्रसिद्ध है और राजनीति के हर पहलू के वे माहिर कहे जाते हैं। मास्टर से लेकर एलएलबी तक की डिग्री। कटारिया दिखने में बेशक हंसमुख स्वभाव के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी भी हल्के में नहीं लिया, बल्कि वे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे नेता है। अंग्रेजी में कहें तो कटारिया वेल ग्रेजुएट नेता हैं। अंबाला छावनी के एसडी कॉलेज से बीए ऑनर्स के बाद केयूके से राजनीति शास्त्र में एमए तथा फिर वहीं से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। कटारिया को राष्ट्रगीत गाने, कविताएं लिखने, शायरी करने और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का भी शौक है। 1989 में जीता था पहला चुनाव। वैसे तो कटारिया ने राजनीति में कदम साल 1980 में रख दिए थे, लेकिन राजनीति जीत का स्वाद उन्हें साल 1989 में चखा, यानी कि 1989 में उनको पहली जीत मिली। कटारिया ने 1989 में हरियाणा की रादौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने लहरी सिंह को तकरीबन 20,000 वोटों के अंतर से हराया था। संघर्ष भरा रहा राजनीतिक जीवन। वो नेता ही क्या जिसके जीवन में संघर्ष ही ना हो। लिहाजा रतनलाल कटारिया ने भी राजनीति में कड़ा संघर्ष किया हुआ है। वे कई बार गिरे, लेकिन फिर भी वे संभल कर चलते रहे। हालांकि संघर्षों ने उनका इम्तिहान भी बढ़ा लिया, फिर यूं कह लीजिए कि उनके सब्र का इम्तिहान लिया। 1989 में जहां उन्हें पहली ही बार में जीत नसीब हुई थी, तो वहीं उसके बाद उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ा। 1991 से लेकर 1996 का जो सफर था वो कटारिया के लिए खास नहीं रहा, क्योंकि दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिर जब सब्र ने दिलाई सफलता, कटारिया ने हार के बाद संघर्ष करना जारी रखा और उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि सफलता उनसे ज्यादा समय दूर ना रह पाई और उनके हिस्से में जीत को आना ही पड़ा। साल 1999 में हुई 13वीं लोकसभा चुनाव में कटारिया को भारी भरकम जीत मिली। आम चुनाव में वे अंबाला की सीट से खड़े हुए, कांग्रेस के फूलचंद मौलाना को हरा डाला। जीत के साथ बढ़ा था वोटों का मार्जिन। जी हां, अगर बात करें रतनलाल कटारिया की, तो 1999 में जो जीत हासिल उन्होंने की थी, उसमें उनका वोट शेयर भी काफी ज्यादा बढ़ा था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के फूलचंद मौलाना को तकरीबन 1 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। यहां पर रतनलाल कटारिया का वोट शेयर इसलिए भी ज्यादा रहा क्योंकि साल 1991 और 1996 के चुनावों में कटारिया का वोट शेयर गिरकर 36% से भी कम रह गया था। लिहाजा 1999 की जीत रतनलाल कटारिया के लिए कई मायनों में बेहद ही अहम थी, यानी संजीवनी उनकी राजनीतिक कैरियर के लिए थी। फिर 2014 तक देखा लंबा संघर्ष।
जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कटारिया ने अपने राजनीतिक जीवन में काफी लंबा संघर्ष किया है, लिहाजा एक बार फिर से लंबा संघर्ष उनके राजनीतिक जीवन में आया, लेकिन वे फिर भी अटल पहाड़ से खड़े रहे, बिल्कुल भी नहीं डिगे। साल 1999 के बाद से साल 2014 तक कटारिया ने जीत के लिए काफी लंबे अरसे तक इंतजार किया, यानी कि जद्दोजहद वो एक अदद जीत के लिए करते रहे। और ऐसा नहीं कि उनके इंतजार का फल उन्हें नहीं मिला। ठीक 15 साल तक कटारिया का संघर्ष जितना ज्यादा रहा, उतनी ही उनकी सफलता ने शोर मचा दिया था। 2014 में ही धुआंधार वापसी। रतनलाल कटारिया ने जितना ज्यादा इंतजार किया, वापसी भी उतनी ही जबरदस्त रही थी। अगर बात करें साल 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो कटारिया ने जीत का सूखा खत्म किया और 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव और रतनलाल कटारिया ने भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में कदम रखा। कांग्रेस के राजकुमार वाल्मीकि को तकरीबन 3 लाख के भारी भरकम मार्जिन से हरा डाला। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि उनकी वापसी जोरदार रही, जबरदस्त रही, यादगार रही। इसी जीत के साथ कटारिया सांसद बन गए और उनकी राजनीति की गाड़ी एक बार फिर चल निकली। रतनलाल कटारिया पहली बार बने केंद्र में मंत्री, यानी केंद्रीय मंत्री। रतनलाल कटारिया मोदी सरकार पार्ट 2 यानी दूसरी बार जब मोदी सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने, तो उनके वो कैबिनेट में शामिल हो गए थे। उन्हें केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री का कार्यभार दिया गया था। राज्य मंत्री का दर्जा हासिल करने वाले रतनलाल कटारिया ने साल 2019 में अंबाला संसदीय सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा को भारी मतों से हराया था, जो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी रही और कद्दावर नेता के साथ साथ केंद्र की बड़ा चेहरा, बड़ी नेता है, उनको उन्होंने हराया था। 31 मई 2019 को मोदी सरकार में कटारिया केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री बने थे। केंद्रीय मंत्री रहते लेकर आए कई प्रोजेक्ट्स। मंत्री पद पर रहते हुए कटारिया ने अंबाला छावनी के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे। डोमेस्टिक एयरपोर्ट, रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट दिलवाए, जबकि चंडीगढ़ से वाया नारायणगढ़ होते यमुनानगर रेल लाइन का प्रोजेक्ट भी सांसद रतनलाल कटारिया ही लेकर आए थे। वो बात अलग है कि उनके ये प्रोजेक्ट्स फिलहाल पाइपलाइन में हैं। राजनीतिक जीवन में संभाले कई बड़े अहम पद। सन 1980 से लेकर 1987 तक उन्होंने भाजपा प्रवक्ता, भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में कई पदों पर काम किया। देवीलाल की सरकार में डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर बने। उसके बाद वे 1996 में बंसीलाल सरकार में वेयर हाउस के चेयरमैन भी रहे। सन 1999 में वे पहली बार सांसद चुने गए थे। 2001 से 2003 तक कटारिया भाजपा की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष भी रहे। साल 2019 में उन्होंने अंबाला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा को 3,42,345 वोटों से हराया था और केंद्र में वो मंत्री के रूप में गए थे। तो ये था राजनीतिक सफर रतनलाल कटारिया का। इस एसएनए को देखने से पहले कितना आप कटारिया के बारे जानते थे, कितना उनको समझते थे, हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए। और लगातार एसएनए को जो आप प्यार देते हैं उसके लिए धन्यवादी हैं। और आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी थी पूनम दुबे ने, और डेस्क पर हमारे लिए पूरी टीम मेहनत करती है, आपके लिए मेहनत करती है, ताकि एक बेहतर एसएनए आपके सामने आ सके। बस निवेदन है कि हमारे चैनल हरियाणा आज, भारत आज को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए, भारत आज के लिए एसएनए से यशपाल करिए।